अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने जो चैप्टर 8 है पॉलिटिकल साइंस का वो हमने कल एंड किया था। एंड आज मैं आपको जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 हमारा है दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। एंड इसका आज ये पार्ट फर्स्ट होगा। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड हियर जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, लोगों को। उसमें सभी आते हैं, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई लेबर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे मतलब कोई भी इंसान जो एक हमारी जो कंट्री इंडिया है, इस कंट्री में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। जो कंट्री है उसको प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज़। एंड अब इंसान जो है किसी भी कंट्री में ज़िंदा रहने के लिए इनको हज़ारों फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड जो वो सारी फैसिलिटीज़ है वो इनको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है एज जैसा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि लोग कास्ट करते हैं अपना वोट, पॉलिटिकल पार्टी आती है तो 5 साल तक वो रहती है। उसके बाद मतलब उस टाइम पीरियड तक जो भी कोई फैसिलिटी होगी, एक पॉजिटिव फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को टुवर्ड्स मासेस, ताकि जो लोग हैं वो इंजॉय कर सके लाइफ को एंड वो ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स फेस ना कर सके। बात आई आपको समझ में? अब क्योंकि जो हमारा पहला जहाँ पे टॉपिक है अबाउट वाटर, पानी। लास्ट मतलब रिसेंट ही जो बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ की, इंडिया की, उसने एक सिनेरियो या उसने एक स्टेप उठाया था कि बाई 2022 तक जो मतलब वाटर शॉर्टेज है हम उसको यहाँ पे एंड करेंगे। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वी बिलोंग टू वेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छी तरह है। बट कुछ एरियाज है यहाँ पे भी जो फेस कर रहे हैं डजन्स ऑफ ट्रबल, या फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स। वाटर शॉर्टेज है वहाँ पे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए भी, जो बाकी डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर इस्तेमाल होता है उसके लिए भी। चलो, जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। चेन्नई साउथ इंडिया में है। चेन्नई कहाँ पे बेटा? साउथ इंडिया में। तो वहाँ पे देखो आपकी, वहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत है। अब क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी दी है इसने, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है मिस्टर राम गोपाल, जो अन्ना नगर में रहता है। जो अन्ना नगर में रहता है, अन्ना नगर कहाँ पे बेटा है? चेन्नई में। राम गोपाल जिस एरिया में रहता है, क्योंकि ये एक ब्यूरोक्रेट था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, एक अच्छे ओहदे पे था, ये ऑलरेडी फाइज, तो दैट्स वाई जो इसकी कॉलोनी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छी तरह था, लॉन्स वहाँ पे अच्छे थे बने हुए, मेंटेन पार्क्स थे वहाँ पे, ग्रीनरी बहुत थी वहाँ पे। इवन जो वहाँ पे मतलब ये बंगलोज थे वो भी अच्छे मेंटेन थे। यहाँ स्पेशली हर एक जगह पे क्या था वहाँ पे अवेलेबल? टैप वाटर। टैप वाटर हर एक जगह पे वहाँ पे क्या था? अवेलेबल था। और दिन भर ये पानी आता था वहाँ पे अच्छी तरह से। वहाँ पे मतलब मेजर पार्ट्स ऑफ जो डे है वहाँ पे पानी आता था उन टैप्स में। एंड इससे क्या होता था, इससे जो ये राम गोपाल था या बाकी बाकी जो लोग इस एरिया में रहते थे वो अच्छी तरह से इस वाटर को इस्तेमाल करते थे फॉर लाइक वॉशिंग देयर कार्स या हाउसेस, या गार्डनिंग के लिए भी, मतलब जो इरिगेशन पर्पस के लिए उन्हें पानी चाहिए था उसके लिए भी वो इस्तेमाल करते थे। अब एक बार क्या हुआ, एक बार वहाँ पे
इसी तरह से जो पानी टैप्स में नहीं आया, तो इस राम गोपाल ने क्या किया, इसी के पड़ोस में बिल्कुल इसके शाना बशाना नेबरहुड में एक बंदा रहता था, म्यूनिसिपल मतलब वाटर में था, वो कुछ सीनियर ऑफिसर था वो, उसको इसने बताया कि जो इसी तरह से जो मतलब जो राम गोपाल था, इसने अपने पड़ोस में इसका एक सीनियर ऑफिशियल था, मतलब इसने बोला उससे कि पानी क्यों नहीं आता है, तो उसने अरेंज किया फिर वाटर टैंक, तो इजीली इनके पास पानी आया। अब अगर हम इसी सिटी का और एक पार्ट देखेंगे, जो बाकी एरियाज थे, वहाँ पे और एक बंदा था, उसका नाम था सुब्रमण्यन। जो सुब्रमण्यन था, जिस अपार्टमेंट में वो रहता था, मलापुरा उसको बोलते थे, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर था, हमेशा वहाँ पे क्या होता था, शॉर्टेज ऑफ वाटर। इवन हफ्ते में वहाँ पे 2 ही बार ये वाटर टैंक आती थी, वाटर टैंक, और इसके अलावा वहाँ पे बोरवेल्स भी थे, लेकिन वहाँ से जो पानी निकालते थे वो पीने के काबिल नहीं होता था, तो उस पानी को वो इस्तेमाल करते थे कपड़ों और या कपड़े धोने के लिए, या जो टॉयलेट पर्पस के लिए उस पानी को इस्तेमाल करते थे वो। बोलने का मतलब ये है कि जो ये एरिया था, वहाँ पे जो सुब्रमण्यन जो है, वो स्पेंड करता था एक मंथ को 500 से लेकर 600 रुपीस तक वो इस्तेमाल करता था, फिर वो पानी खरीदता था एक टैंकर से, एक साफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। अगर बाकी वाटर से अवेलेबल मिलता था, जो वहाँ पे बोरवेल्स वहाँ पे मिलता था, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं होता था, उसको वो फॉर टॉयलेट पर्पज और फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पज इस्तेमाल करते थे। एंड फिर पीने के लिए जो पानी था, उसके लिए उसे स्पेंड करने पड़ते थे एक मंथ को 600, मतलब 600 रुपीज तक वो मतलब स्पेंड करता था, फिर वो पानी खरीदता था टैंकर से। क्यों? क्योंकि उससे वो ड्रिंकिंग वाटर खरीदता एंड वो फिर उससे पीता था। या हर एक जगह पे मतलब उन मकानों में क्या लगे हुए थे, वो प्यूरिफिकेशन, ताकि जो पानी है उसको हम साफ कर सके। वहाँ पे बात आई समझ में, कंपेयर किया जो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल था या जो एक आम इंसान था। इसी तरह से शिवा, और एक मतलब आदमी शिवा है, ये भी एक फर्स्ट फ्लोर में रहता था। इसकी जगह का नाम क्या था, मदी पकाम, मदी पकाम में रहता था ये। एंड मदीपका में क्या होता था, एक दिन में मतलब 4 दिन में एक बार वहां पे पानी आता था। बात समझना, मदी मकाम में 4 दिन में एक बार पानी आता था, तो इतनी शॉर्टेज ऑफ वाटर वहां पे थी। दैट्स वाई ये एक रीजन बना कि जो शिवा था, इसने अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लाया, क्योंकि इसको पता थी कि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, जो मेरी फैमिली वो फेस करेगी। तो ये जो ये शिवा था, ये हमेशा क्या करता था, ये पानी की जो वाटर बोटल्स है वही ये लाता था एंड वही पानी ये पीता था। बात आई आपको समझ में। इसी तरह से पद्मा एक औरत है, ये एक डोमेस्टिक हेल्प करती थी, ये काम करती थी, ये डोमेस्टिक हेल्पर थी ये। एंड ये कहाँ रहती थी, ये भी रहती थी सिदापत में। सिदापत एक जगह वहाँ पे रहती, एक सिलम में, जो मतलब झोंपड़पट्टी में रहती थी ये। एंड ये पे करती थी 650, मतलब 650 जो रुपीज़ ये पे करती थी वहाँ पे एक हट में। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वो हट थे, ना वहाँ पे बाथरूम था, ना वहाँ पे टैप थे कनेक्टेड, ना वहाँ पे बाथरूम था, ना वहाँ पे टैप थे कनेक्टेड। एंड कुछ 30 ऐसे हटमन हैं जिनके पास मतलब एक कॉर्नर से तो मतलब एक बार वहाँ पे पानी आता था, एक छोटे से कॉर्नर से, एक बोरवेल से पानी आता था, वो भी 20 मिनट के लिए, दिन में 2 बार आता था। अब खुद इमेजिन करो, जहाँ पे 30 लोग रहते हों, इनको दिन में खाली 2 बार पानी आएगा, वो भी 20-20 हो गए, वो 40 मिनट पानी आएगा, तो वहाँ पे कितना फेस करेगा एक इंसान वाटर प्रॉब्लम को। बात आई आपको समझ में। तो यहाँ पे इस चेन्नई की स्टोरी के साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे लिए क्या है, कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है बहुत, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वाटर को एक अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे हम बाथरूम्स में जाए, चाहे हम मतलब किसी भी जगह जाए, हम कभी भी टैप वो नहीं रखेंगे ऑन, पानी को हम बचाएंगे।
जितना पानी को बचाएंगे, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन्स है वो फिर फेस ना करें मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर। बात है आपको समझ में बेटा। एंड इसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। बात समझना, जो वाटर है इसको भी अब किस में लाया, फंडामेंटल राइट में से लाया। बात आई बेटा आपको समझ में। अगर आप देखोगे कि इंडिया की मैं बात करूंगा कि इंडिया में जो लोग मतलब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर जो लोग हैं वो गंदा पानी पीते हैं यहाँ पे। ऐसा पानी पीते हैं जिसमें डिजीजेस बहुत होते हैं। एंड उन डिजीजेस से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां वो उठती है, लाइक कॉलरा भी एक ऐसी जो मतलब बीमारी है वो इसी से उठती है, गंदे पानी से। सर्वे किया गया है कि इंडिया में तकरीबन 1600 इंडियंस मरते हैं। उनमें से मोस्ट कौन होते हैं, बच्चे जिनकी एज होती है बिलो 5 होते हैं, वो 1600 बच्चे पर डे मरते हैं यहाँ पे, एवरी डे मरते हैं। किन से, वाटर जो रिलेटेड डिजीज है उनसे मरते हैं इंडिया में बेटा। कितने लोग, मतलब खासकर उनमें जो मतलब ज़्यादातर जो तादाद वो किनकी, बच्चों की है। 1600 बच्चे मरते हैं एवरी डे यहाँ पे इंडिया में। क्यों, क्योंकि जो वाटर रिलेटेड डिजीज है उनसे। जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, जो इंसान है उनके पास जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, जो वाटर टैंकर वो भी नहीं आते। अब अगर वाटर टैंकर आए भी तो उनको पैसे भरने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसे होते ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब वो गंदा पानी पीते हैं उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट की जो मतलब बीमारियां उठते हैं, फिर वो लोग मर जाते हैं। बात आई बेटा आपको समझ में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की, इसने रिकॉग्नाइज किया कि जो राइट टू वाटर जो ये है ये पार्ट रहेगा, राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। बात समझ मेरी। एंड इट इज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है उसके अंडर हर एक को जीने के हकूक है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। एंड अंडर सच अंडर दिस वेरी पर्टिकुलर आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया कि जो वाटर है ये भी, ये क्या रहेगा, ये पार्ट रहेगा इसी का, राइट टू लाइफ का। एंड ये किसके अंडर अब आया, आर्टिकल 21 के अंडर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई इंसान होगा, चाहे वो रिच होगा चाहे वो पुअर होगा, वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, उसको मतलब जैसे उसकी बाकी बाकी जो सुविधाएं हैं, जो उसकी मतलब डेली नीड्स है, इसी तरह से पानी भी उसको प्रोवाइड होना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि वो प्रॉब्लम ना कर मतलब ताकि वो प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सके कि एक मतलब एक डिजीज वाला जो वाटर उसे पीना पड़े, एक मतलब अनसेफ वाटर वो पिएगा, फिर उसकी जो लाइफ है उसमें मतलब खतरा होगा, उसको वो मर जाएगा। दैट्स वाई जो मतलब गवर्नमेंट इसने इनिशिएटिव उठाया कि हम इनको प्रोवाइड करेंगे एक अच्छा पानी पीने के लिए, ताकि सभी लोग फिर अच्छी तरह से जीवित रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। बात है आपको समझ में। तो इसके अलावा इंडिया में बहुत से जो केसेस भी देखे गए। इसी तरह से मतलब जो ये केस था, मतलब आपने देखा कि अंडर आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट बना, तो लोगों ने देखा कि एक हम क्या मतलब एक इसी को देखते हुए जो लोग थे उन्होंने केसेस किए, उन्होंने किए जो कोर्ट से डिफरेंट मतलब कोर्ट में। तो 2007 की बात है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इसी तरह से केस आया। वहाँ पे एक रिटर्न केस आया, जो विलेजर्स थे कहाँ के बेटा, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने लिखा था कोर्ट को कि वहाँ पे जो लोकल टेक्सटाइल कंपनीज है वो डिस्चार्ज करती है, वो पॉइजनस मतलब जो मतलब एक पॉइजनस केमिकल्स है उनको वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। आफ्टर दैट जो वो मतलब जहरीले केमिकल्स है वो वाटर में मिल जाते हैं। एंड उससे क्या प्रॉब्लम होता है, जो पानी महबूब नगर के जो मतलब लोग थे, वहाँ के जो उसी मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, वो लोग जब इस पानी को इस्तेमाल करते थे फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज, फॉर इरिगेशन पर्पजेज, तो उससे क्या होता था, उससे उनको इफेक्ट पहुंचता था। अगर वो पानी वो इरिगेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते तो उनकी जो फार्मिंग होती थी उसमें भी नुकसान होता था। या अगर वो पानी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, लाइक फिश थी, बाकी बाकी जो पानी में मतलब जीवित रहते हैं, जो जिंदा रहते हैं अंडर वाटर, तो अंडर वाटर जो भी मतलब
लिविंग थिंग्स है वो मर जाते थे इस गंदे पानी से। एंड एबो वाटर जो लोग ज़मीन पे मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, लाइक हम जो एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं, वो उनको भी क्या था, मतलब खतरा था इस सब से। तो जो कोर्ट था इसने ऑर्डर किया पास, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा गया कि आप 25 लीटर जो पानी है आप मतलब हर एक इंसान को दो, 25-25 जो लीटर पानी आप उसे प्रोवाइड करो, ताकि जो टेक्सटाइल से जो ये मतलब केमिकल वाला जो मतलब ये केमिकल से जो पानी मतलब खराब होता है, इससे ये लोग बच जाएंगे। अगर लोगों को हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे अच्छा वाटर, तो वो लोग बच जाएंगे इस गंदे पानी को पीने से। एंड मतलब बात यह है कि जब एक कंट्री के लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तभी एक कंट्री अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकती है, तभी एक कंट्री की इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। एंड खुदा न खास्ता जब किसी कंट्री के लोग मतलब किसी जो वाटर रिलेटेड डिजीज में मुब्तला होंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी बेटा। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको कल वाले पार्ट 2 में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।